नमस्कार दोस्तों। किसी भी एक्टर के लिए जो दो सबसे इंपॉर्टेंट टूल होते हैं एक्टिंग में, वो है रोना और हंसना, जिसके ज़रिए वो किसी भी ऑडियंस के साथ इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं, अपनी बात लोगों तक पहुंचा पाते हैं। लेकिन मैंने अधिकतर देखा है कि जब भी कोई इनिशियल स्टेज पे एक्टर इस तरह की प्रैक्टिस करता है, रोने की या हंसने की, तो वो बहुत ही आर्टिफिशियल लगता है। वो कहीं से भी रियल या नेचुरल नहीं लगता और फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझसे ये हो क्यों नहीं रहा। देखिए, ये आपका इनिशियल स्टेट है जहां पे आपने अभी सिर्फ स्टार्ट किया है। आपको प्रैक्टिस करनी होगी, कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल करना होगा और आप अपने स्किल को डे बाय डे पॉलिश कर सकते हैं। इनिशियली ऐसा होगा कि जब भी आप रोने की या हंसने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा आर्टिफिशियल लगेगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जब आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, सही टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे, तो इवेंचुअली डे बाय डे प्रैक्टिस से वो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी और बाद में जब आप रोएंगे और हंसेंगे तो वो बहुत ही रियल और नेचुरल लगेगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली कैमरे के सामने रोते कैसे हैं, वो इमोशंस कैसे बाहर लाते हैं, कैसे हम ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स। मैं जानता हूं आप ये सोच रहे होंगे कि बहुत मुश्किल है एक कैमरे के सामने अपने इमोशंस को व्यक्त करना और कनेक्ट करना, जबकि आपके सामने कोई नहीं होगा, सिर्फ एक कैमरा होगा, लेकिन आपको रोना है, आंसू दिखाने हैं और ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और जो मैं टेक्निक्स आपको बताने वाला हूँ उनका इस्तेमाल करिए। जो भी वीडियोज़ आप मेरी देखते हैं उनको फॉलो करिए, घर में प्रैक्टिस करिए, आप देखेंगे कि आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। दोस्तों, वैसे तो मैं अपने स्टूडेंट्स को कई सारे ऐसी टेक्निक्स हैं जो बताता हूं जिसके ज़रिए वो इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन आज मैं स्पेशली आप लोगों के लिए एक टेक्निक लेकर आया हूं जिसे कहते हैं 1 to 10। 1 to 10 काउंटिंग करनी है या 10 to 1 काउंटिंग करनी है, और काउंटिंग करते समय आपको धीरे धीरे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना है। जैसे आप 1 से स्टार्ट करेंगे, शायद आप 1 में बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है, 2 में आप सोचेंगे कि आप इमोशनल होने वाले हैं, 3 में धीरे धीरे आप समझने की कोशिश करेंगे कि आपका जो हैप्पीनेस वाला स्टेट है वो धीरे धीरे जाना शुरू हो गया है, 4 तक आते आते वो हैप्पीनेस पूरी खत्म हो जाएगी और आप न्यूट्रल स्टेट में आ जाएंगे। 5th नंबर तक आते आते आपका वो जो सैड वाला स्टेट है वो कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाएगा। 6th, 7th, 8th, 9th और 10th तक आते आते आप पूरा इमोशनल स्टेट में आ चुके होंगे। चाहे आप 1 to 10 करिए या नंबर आप 10 से स्टार्ट करिए और बैकवर्ड 1 की तरफ आइए। ये प्रैक्टिस है। अगर आप इसको डेली बेसिस पर करेंगे, रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करेंगे, तो आप देखेंगे 10 तक आते आते आपके जो पूरे इमोशंस हैं वो उभर कर बाहर आएंगे। यकीन नहीं आता? चलिए एक बार हम प्रैक्टिस करके देखते हैं। मैं आपको लाइव करके दिखाता हूं, जिससे आपको इस बात का एहसास होगा कि ये बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। तो दोस्तों, यहां पर हम 1 to 10 काउंट करेंगे और आप भी मेरे साथ फील करने की कोशिश करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, दोस्तों,
जैसा आपने नोटिस किया कि इमोशंस जो है वो आपको अंदर से फील होते हैं। जैसे आप 1 से 10 तक आप जाएंगे तो आपको फील होगा कि आप एक्चुअली अंदर से रोने लगेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आपका जो है वो टीयर्स डाउन होना चाहिए, वो फील आना चाहिए। आपकी आवाज़ में आपको ये पता लगेगा कि आप जो है रो रहे हैं, या अंदर से आपका जो दिल, कहते हैं ना दिल रो रहा है, ऐसा होगा आपके साथ। डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। कई बार जब आप बहुत ज़्यादा कुछ फील करते हैं तो आंसू भी बहुत ज़्यादा भर भर के आते हैं। तो इस बात की आपको बिल्कुल चिंता नहीं करने की आंसू जो है आपके टपक टपक के नीचे गिरने चाहिए, इसकी आपको चिंता नहीं करनी। आपको सिर्फ फोकस करना है अपने इमोशंस पर। आप जितना अंदर से फील करेंगे, आपकी आंखों में वो दिखाई देगा कि आप अंदर से सैड हैं, आप रो रहे हैं। तो आपको इस बात की चिंता नहीं करनी। लेकिन ये जो टेक्निक है बहुत इफेक्टिव है। 1 to 10 आपको काउंट करना है, और आप देखेंगे कि एग्जैक्टली 10 तक आते आते आप पूरा उस फील में आ जाएंगे। और अगर आपके पास लाइंस होंगी ना, तो आप बहुत इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आई एम श्योर आपको ये टेक्निक बहुत अच्छी लगी होगी। आप इसका यूज़ करिएगा और आप देखिएगा कि आप कितने आसानी से उस इमोशन को कनेक्ट कर पाएंगे ऑडियंस के साथ। मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा और अपने परिवार का भी।